ब्रह्मांड के बादल में इतना पानी होता है कि उस पानी से कई ग्रहों की प्रजाति को एक जीवन का स्रोत मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां पर हम ब्रह्मांड के बादलों में से निकलकर पानी को तलाशेंगे। ब्रह्मांड में पानी के बादल की यात्रा पर निकलना अंतरिक्ष अन्वेषण की एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। पानी के बादल या जल वाष्प से समृद्ध क्षेत्र हमारे अपने सौरमंडल और अंतरतारकीय अंतरिक्ष सहित विभिन्न स्थानों पर मौजूद है। इस अन्वेषण में पानी के बादलों के वैज्ञानिक महत्व, आवश्यक तकनीकी प्रगति और इस तरह की यात्रा के संभावित लाभों को समझना शामिल है। ब्रह्मांड में पानी के बादल ऐसे क्षेत्र है जहां पानी की वाष्प महत्वपूर्ण मात्रा में मौजूद है। ये बादल ग्रहों के वायुमंडल में, युवा सितारों के आसपास और अंतरतारकीय अंतरिक्ष में पाए जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए आवश्यक है और विभिन्न खगोलीय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी के बादलों की खोज पृथ्वी से परे जीवन की संभावना और ग्रहों और तारों के निर्माण के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है। बृहस्पति के चंद्रमा, यूरोपा के वायुमंडल, शनि के वलय और ओरियन नेबुला जैसे युवा तारकीय पिंडों के पास अंतरतारकीय अंतरिक्ष जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल बादलों का पता लगाया गया है। एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में जल वाष्प का पता लगाना तरल पानी की उपस्थिति और संभावित रहने योग्य होने का संकेत दे सकता है। यह हमें इन दूर की दुनिया के वायुमंडलीय संरचना और जलवायु को समझने में भी मदद करता है। ओरियन नेबुला विशाल तारा निर्माण के निकटतम क्षेत्रों में से एक है, जो लगभग 1340 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसमें जल बादल है जो इसे तारा और ग्रह निर्माण में जल की भूमिका का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श लक्ष्य बनाता है। जल बादल की यात्रा करने के लिए उन्नत अंतरिक्ष यात्रा तकनीक की आवश्यकता होती है, जिसमें लंबी अवधि के मिशनों में सक्षम प्रणोदन प्रणाली, जीवन समर्थन प्रणाली और पता लगाने और विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक उपकरण शामिल है। दूरस्थ जल बादलों तक पहुंचने के लिए परमाणु संलयन इंजन, आयन ड्राइव जैसी उन्नत प्रणोदन प्रौद्योगिकियां और एंटीमैटर प्रणोदन या वार्प ड्राइव जैसी संभावित भविष्य की प्रौद्योगिकियां आवश्यक होगी। आयन ड्राइव एक प्रणोदक आमतौर पर जेनॉन को आयनीकृत और त्वरित करके कुशल लंबी अवधि का थ्रस्ट प्रदान करते हैं। यह तकनीक हमारे सौर मंडल के भीतर मिशनों के लिए पहले से ही उपयोग में है और इसे अंतरतारकीय यात्रा के लिए बढ़ाया जा सकता है। तारों के ऊर्जा उत्पादन की नकल करने वाले परमाणु संलयन इंजन अंतरतारकीय यात्रा के लिए आवश्यक उच्च दक्षता वाला थ्रस्ट प्रदान कर सकते हैं। हालांकि संलयन प्रणोदन को वास्तविकता बनाने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति की आवश्यकता है। दूरस्थ जल बादल के लिए एक मिशन के लिए जीवन समर्थन प्रणालियों को हवा, पानी और अपशिष्ट को कुशलतापूर्वक रिसाइकल करना चाहिए। पौधों और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने वाली बायोरिजेनरेटिव प्रणालियां एक स्थिर वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक होगी। लंबी यात्रा के समय को कम करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए क्रायोजेनिक नींद या निलंबित एनिमेशन का उपयोग किया जा सकता है। यह तकनीक जीवन समर्थन संसाधनों की आवश्यकता को कम करेगी और लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को प्रबंधित करने में मदद करेगी। अत्यधिक दूरियों को देखते हुए अंतरिक्ष यान को अत्यधिक स्वायत्त होना चाहिए। उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स सिस्टम के प्रबंधन, मरम्मत करने और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। लंबे मिशनों पर मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष यान के घूमने वाले हिस्से केंद्रापसारक बल के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण का अनुकरण कर सकते हैं, जिससे मांसपेशियों के शोष और हड्डियों के नुकसान को रोका जा सकता है। अंतरिक्ष यान को ब्रह्मांडीय विकिरण और सौर कणों से परिरक्षित किया जाना चाहिए। उन्नत परिरक्षण सामग्री, चुंबकीय क्षेत्र या जल आधारित विकिरण ढाल अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक हानिकारक विकिरण से बचाएंगे। सटीक नेविगेशन और विश्वसनीय संचार प्रणाली आवश्यक है। डीप स्पेस नेविगेशन संदर्भ के लिए पल्सर और क्वासर पर निर्भर करता है, जबकि संचार प्रणालियों को विशाल दूरी पर डेटा संचारित करने की आवश्यकता होती है। रोबोटिक जांच डेटा एकत्र करने और मानव आगमन की तैयारी करने के लिए मानव मिशन से पहले हो सकती है। वॉयेजर और न्यू होराइजन्स जैसी जांच ने हमारे सौर मंडल के दूर के क्षेत्रों की खोज करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। कुइपर बेल्ट
नेपच्यून से परे एक क्षेत्र जो बर्फीले पिंडों से भरा है, पानी और अन्य वाष्पशील पदार्थों का एक संभावित स्रोत है। इस क्षेत्र का अध्ययन सौर मंडल में पानी के वितरण के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। इंटरस्टेलर माध्यम सितारों के बीच अंतरिक्ष में मौजूद पदार्थ में जल वाष्प होता है। संभावित जल बादलों के मानचित्रण के लिए इसकी संरचना और वितरण को समझना आवश्यक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे इंफ्रारेड टेलीस्कोप जल वाष्प का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये दूरबीनें दूर की वस्तुओं के स्पेक्ट्रा में पानी की अवशोषण रेखाओं का निरीक्षण कर सकती है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण वैज्ञानिकों को अणुओं द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित प्रकाश का अध्ययन करके पानी की उपस्थिति की पहचान करने की अनुमति देता है। यह तकनीक पानी के बादलों के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए आवश्यक है। उन्नत स्पेक्ट्रोमीटर से लैस अंतरिक्ष यान सीधे पानी के बादलों का निरीक्षण कर सकते हैं। हर्शेल स्पेस ऑब्जर्वेटरी जैसे मिशन पहले ही अंतरिक्ष में पानी के बारे में मूल्यवान डेटा प्रदान कर चुके हैं। धूमकेतु, जिन्हें अक्सर गंदे स्नोबॉल के रूप में संदर्भित किया जाता है, में पानी की बर्फ की महत्वपूर्ण मात्रा होती है। हमारे सौर मंडल के भीतर धूमकेतुओं का अध्ययन जैसे कि रोसेटा मिशन के माध्यम से हमें पानी के वितरण को समझने में मदद करता है। यूरोपा, एनसेलेडस और टाइटन जैसे चंद्रमाओं के लिए ग्रहीय मिशन का उद्देश्य पानी की बर्फ और उपस्थ महासागरों का अध्ययन करना है। ये मिशन हमारे सौर मंडल में जीवन की संभावना और पानी के इतिहास के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी, ब्रह्मांड में जीवन का अध्ययन पानी की खोज से निकटता से जुड़ा हुआ है। पानी के बादलों को खोजना और उनके गुणों का अध्ययन करना उन वातावरणों को प्रकट कर सकता है जहां जीवन मौजूद हो सकता है। पानी के बादलों का पता लगाना परग्रही जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है और इसकी उपस्थिति से रहने योग्य वातावरण मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह के मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संसाधनों का एकत्रीकरण, विशेषज्ञता और वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे सहयोगी प्रयास संयुक्त मिशनों की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। गतिविधियों को विनियमित करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी अंतरिक्ष नीति और शासन ढांचे की आवश्यकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए संधियों और समझौतों का विकास करना महत्वपूर्ण है। इस तरह के मिशनों के लिए आवश्यक दीर्घकालिक निवेश को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक समर्थन और जुड़ाव महत्वपूर्ण है। आउटरीच कार्यक्रम, मीडिया और शैक्षिक पहल सार्वजनिक रुचि और समर्थन को प्रेरित और बनाए रख सकते हैं। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियों के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी नवाचार को बढ़ावा देगी और लागत कम करेगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी ला सकती है। आखिरकार, मानवीय जिज्ञासा और ब्रह्मांड को जानने और समझने की इच्छा हमें ऐसी यात्राओं पर निकलने के लिए प्रेरित करेगी। हमारी सरलता, लचीलापन और दृढ़ संकल्प इन महान लक्ष्यों को प्राप्त करने में निर्णायक कारक होंगे।